गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं हूं गोविंद टाकुली और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बहुत ही खूबसूरत हाई माउंटेन के जो ब्लॉक। तो उसी क्रम में अभी हम हैं एक बहुत ही खूबसूरत से जगह पे, जिस जगह का नाम है नंदाकोट बेस कैंप। नंदाकोट का नाम शायद आपने सुना होगा, तो उसी के बेस कैंप में हैं हम। और वहाँ से आगे का और पीछे का चारों तरफ का जो नज़ारा है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब दृश्य है। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप तक हिमालय के बहुत बहुत ऊंचे जगहों के जो ब्लॉक हैं वो आप तक पहुंचाने का। तो फिलहाल मैं दिखाता हूं आपको ये खूबसूरत सा नज़ारा। तो यहाँ से ना मैं दिखाता हूँ, ये रहा आपका बलजोरी, पंवाली द्वार, नंदाखाट, ट्रेल पास दर्रा जो पिथौरागढ़ को बागेश्वर से जोड़ता है, और छांगुच, नंदाकोट। और इसके बाद अभी और आगे जाएंगे तो वहाँ से जितने और भी क्लियरिटी होगी वो सारा हम दिखाएंगे आपको। यहाँ से ऊपर को बहुत खूबसूरत सा सुंदर सा बुग्याल है। यहाँ से ऊपर ना बहुत मस्त वाला बुग्याल है। और अभी जो मंथ है वो चल रहा है अक्टूबर का, अक्टूबर लास्ट का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड भी है, सुबह सुबह का मौसम है, तो इस वजह से हाथों में ना कुल्फ़ी जम गया है, क्योंकि मैं जो ग्लव्स वगैरह है वो लेके आया नहीं। तो हमारे नीचे एकदम नीचे है पिंडर नदी, जो कि पिंडर नदी ना 3 मुख्य ग्लेशियरों की धाराओं से मिलके बनती है। पहला आप देख रहे होंगे ये वाला, ये आता है पंवाली द्वार और नंदाखाट के ग्लेशियर से, ये नीचे मिलेगा आपको। और ये आता है ट्रेल पास और छांगुच की जड़ से, तो भी यहीं नीचे मिलेगा। और ये आता है आपका नंदाकोट वाली एरिया से। तो ये तीनों जो धाराएं मिलती है ना, उसी से मिलके बनता है हमारा पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी नदी, पिंडारी ग्लेशियर नहीं, पिंडारी नदी। पिंडारी ग्लेशियर ये पूरी एरिया ही पिंडारी ग्लेशियर है। और जो पिंडर रिवर बनती है वो 3 मुख्य धाराओं से मिलके बनती है, जिसमें है पंवाली द्वार और नंदाकोट वाला और नंदाखाट वाला, और इधर से ट्रेल पास और छंगुज वाला, और इधर से नंदाकोट, नंदा भन्यार इत्यादि जो भी ग्लेशियर हैं इस साइड को। तो उनसे मिल कर के ये नीचे बनता है, जहाँ से तीनों मिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये बन जाता है पिंडर रिवर। और इसके बाद ये सीधे आगे कर्णप्रयाग तक आपको मिलेगा पिंडर रिवर। इसके बीच में कई जगह है जहाँ से ये कई नदियों के साथ संगम होता है इनका। जैसे यहीं से जस्ट नीचे जाते हैं तो द्वाली में इसका होता है काफनी नदी से। खाती में जाते हैं तो इसका संगम होता है सुंदरढुंगा नदी से, सुंदरढुंगा रिवर से। और उसके बाद फिर आगे कवारी के नीचे लमडर में जाते हैं तो ये मिलती है शंभू नदी से। फिर उसके बाद देवाल में जाते हैं तो ये मिलती है कैल नदी से। और उसके बाद फिर कर्णप्रयाग में ये मिल जाती है अलकनंदा नदी से। और फिर अलकनंदा नदी में जैसे ही मिलती है तो ये अलकनंदा बन जाती है, और गंगा नदी की सहायक नदियाँ बन जाती हैं, जो कि सबसे बड़ी नदी है गंगा। गंगा की सहायक नदियों में अलकनंदा, तो ये उसमें मिल जाती है कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग में मिलने के बाद उसके बाद ये बन जाती है अलकनंदा। तो जो पिंडारे का मेन स्ट्रीम है जो निकलती है वो 3 जगहों से यहाँ निकलती है। फ़िलहाल बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ से, बहुत मस्त वाला। तो अभी तो हमको यहाँ से काफ़ी ऊपर को जाना है, तो जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वहाँ से बहुत खूबसूरत सा व्यू हम दिखाएंगे। ये सामने में है जहाँ पे धूप निकल रही है, ये है आपका छांगुच बेस कैंप। हाँ, बहुत ही मस्त वाला नज़ारा। फिर आप
आपको ऊपर जाके बुग्यालों का सैर कराते हैं और साथ ही साथ आपको लेक का भी सैर कराते हैं। फ़िलहाल यहाँ से ऊपर की तरफ तो ये है पिंडारी ग्लेशियर के ऊपर में से। तो अभी हम निकल रहे हैं 0 पॉइंट से ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो हल्की हल्की थकान भी है, सांस फूल रही है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। 14,000 फीट में होगा ये। हाँ 14,000 से ऊपर ही होगा। हाँ 14 से ऊपर को। और पर जो नज़ारा है ना, जो व्यू है बहुत ही मस्त वाला। ये दिख रहा पूरा छंगुच का पीक है। जस्ट हमारे नीचे बह रही है पिंडर नदी, ये वाली। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से हिमालय का। दोपहर में तो धूप आ चुकी है छंगुच वाली एरिया पे, पर वार में ना जो ये नंदाकोट वाली एरिया है तो यहाँ पे भी धूप नहीं आई है। तो इस वजह से थोड़ी सी ठंडक ज़रूर है। और जो ये सामने में है ना, इसे ट्रेल पास भी बोलते हैं और मलक सिंह बूढ़ा पास भी बोलते हैं। यहाँ से निकल के आप जा सकते हैं नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप की तरफ, जो कि कनेक्ट करता है ये जाओ सूर्यदेव से। तो सूरज की पहली किरण के भी दर्शन हो चुके हैं। तो मैं बता रहा था इस रास्ते के बारे में। तो ये मिलता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। पिथौरागढ़ मुनस्यारी को आप निकलोगे यहाँ से जाके, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है ये भी। देखो इस तरह से जमने लग गया है ये, इतनी ठंड है यहाँ पे, बहुत भयंकर वाली ठंड है, जिस वजह से जो पानी है ना वो भी अब जमने लग चुका है यहाँ पे। और अब हमको भी धूप के दर्शन हो चुके हैं, सनराइज यहाँ पे भी हो चुका है। तो थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी और बढ़िया करके हम बहुत आगे तक आपको दिखा पाएंगे, बुग्यालों का सैर आपको हम करवा पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ, क्या मस्त धूप आ रखी है और बढ़िया वाली गर्मी आ रखी है। हाँ। तो धीरे धीरे हम ले जाते हैं आपको आज छंगुच के बुग्याल में। और छंगुच के बुग्याल से कितना खूबसूरत सा व्यू दिखता है और कहाँ कहाँ दिखता है, वो सारी चीज़ें हम दिखाते हैं अभी आपको। फ़िलहाल ना बहुत ज़्यादा हाइट भी चढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है ऊपर को, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम आज अभी जाते हैं छंगुच बुग्याल में, जहाँ पे गड़िया लोगों के बकरियाँ जाती हैं मानसून के समय में। तो हम भी जाते हैं आज वहीं पर। और यह है
पिंडारी 0 पॉइंट से 3 किलोमीटर ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चढ़ाई होगी। और इस समय ना जैसे हरियाली ख़त्म हो जाती है तो जो ऑक्सीजन का लेवल है ना वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है उसी हिसाब से। तो इस वजह से थोड़ी सी थकान भी लग रही है। सुबह सुबह का टाइम है और पिंडारी जहाँ पे हमारा है बाबा जी का जो आश्रम है ना, वहाँ से यहाँ हमको लगभग 1 से सवा घंटे का टाइम लग चुका है। 1 से सवा घंटा लग चुका है हमको अभी यहाँ पहुँचते पहुँचते। और अभी फिर इससे भी ऊपर जाना है तो न जाने कितना और टाइम लगेगा वो ऊपर पहुँचने में। ये देख सकते हैं इतने ऊपर हम चढ़ चुके हैं। अभी और भी ऊपर जाना है हमको यहाँ से। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो मेन जो दिक्कत है ना कि बाद तो यहाँ से ना नंदा देवी ईस्ट के हल्के से झलक देखने को मिली। पर अभी इसमें बादल लगा है, अगर थोड़ा सा बादल हटता है तो शायद ऊपर में पहुँच के हमको नंदा देवी भी दिख जाएगी। पर फिलहाल ये बादल हट जाए ना थोड़ा सा तो आपको ये देखो पानी जम के ना बनने शुरू हो चुके हैं। तो इसे हम लोकल में तो बोलते हैं इसको खाकर और इसको बोलते हैं वैसे सिरिक हुआ ये। और पर हम लोकल में इसको बोलते हैं खाकर जम गया है, पानी जम गया है तो उसको खाकर बोलते हैं। तो यहाँ पर ना पूरा जम चुका है पानी जितना भी है इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा। टेम्परेचर बेसिकली माइनस ही तो होगा, तभी जाके ये जम रहा है पानी। और यहाँ पे ना 2 रास्ते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो कभी आप यहाँ पे पहुँचते हैं कंफ्यूज ना होए, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता इधर से आ रहा है जहाँ से हम आए, और एक रास्ता ये नीचे को जा रहा है ना, ये है बकरियों वाला रास्ता। और ये भी यही आता, थोड़ा सा घूम के आता है ये इधर से पूरा घूम के आना होता है। तो इसलिए हम शॉर्ट मार के आए। मोस्टली हम यहाँ पे जो लोग आते हैं वो शॉर्ट ही आते हैं, बकरी वगैरह लेके आते हैं यहाँ से। तो इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूज ना होए। और बाकी सिरिक तो बहुत जम गया है और बरगलास भी हो रखा है। इसको बरगलास, ये नीचे का बरगलास है और ये है सिरिक। और ये ना बहुत ख़तरनाक होता है, इसमें फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से तो इसमें तो पूरा का पूरा ये बरगलास एंड सिरिक की पूरी सीरीज बनी हुई है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा ठंड है अभी। पर जैसे जैसे धूप निकलेगी तो ये भी पिघलना शुरू हो जाएगा और हमें भी हल्की फुल्की सी गर्मी मिलनी शुरू हो जाएगी। पर फिलहाल हमें पहुंचना है काफ़ी ऊपर तक, तो उसकी भी सीरीज हम अब तक बहुत जल्दी ले आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज उसी का है। तो क्या खूबसूरत नज़ारा है। हाँ, तो नंदा देवी ईस्ट दिख रहा है यहाँ से। तो मैं उसको फ़ोन से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस बार कोई एडवेंचर नहीं है दोस्तों, सीधे बुग्याल हैं और बुग्यालों में ही आपका स्वागत भी हम बुग्यालों में ही करेंगे, क्योंकि हम इस बार एडवेंचर वगैरह कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि एडवेंचर का कुछ है ही नहीं। एडवेंचर होता है मानसून में,
जब पीक मानसून होता है। तो ये थोड़ा सा ब्रेकफास्ट टाइप का महाराज जी का प्रसाद। महाराज जी का प्रसाद लेके आए हैं पंडित जी को दिया होगा तो लेके आए थे। सुबह सुबह आए उन्होंने कहा आप प्रसाद ले जाना ऊपर के लिए। अच्छा, पूजा करी होगी उनने। ठीक है ना, मज़े आ रहे हैं। चलो ठीक है।